नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। होली पर क्या शुभकामनाएं दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष के सुख समृद्धि शांति प्रदान करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो इस जीवन में संसार में जितनी घटनाएं घट रही हैं ये भोगने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती। अगर आपको धर्म के मार्ग, चरम कल्याण के मार्ग पर चलना है तो ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जहाँ निरंतर अभ्युदय हो और चरम कल्याण की प्राप्ति हो उसको धर्म कहते हैं। आज खगोलीय विज्ञान को जानने वाले हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने चंद्रमा का प्रभाव का वर्णन किया है और उनके अनुसार चंद्रमा मनुष्यो जाता, चंद्रमा हमारी भावनाओं को, अब उन्होंने देखा कि पृथ्वी में 70% जल है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वही 70% जल हमारे शरीर में। जब कभी पूर्णिमा आती है चंद्रमा जब पूर्णिमा आती है तो हमारे समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, अर्थात चंद्रमा जल के प्रभाव को प्रभावित करता है, उत्तेजित करके उसके मूवमेंट, उसमें के अंदर मूवमेंट लाता है। हमारे पर शरीर के अंदर भी 70% जल है, तो जब कभी चंद्रमा का प्रभाव आएगा तो हमारी मानसिक भावनाएं भी प्रभावित हो जाएंगी। अब जिस व्यक्ति का जिसका जैसा डीएनए है, अगर पूर्णिमा का चंद्रमा आएगा तो उसके मानसिक दशा को भी प्रभावित करेगा। इस समय हमारा वसंत का ऋतु का मुहूर्त है, सर्दी और गर्मी के ज्वाइंट ये मुहूर्त है, तो कहीं न कहीं मौसम के चेंजेस के कारण एक वसंत ऋतु है, मतलब आनंद, अपने आप हमारा मन, चंद्रमा स्ट्रांग रहता है और आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। चंद्रमा का ये जो प्रभाव पूर्णिमा का है, जब हमारी भावनाओं पर पड़ता है तो जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति आगे बढ़ जाएगी। जैसे कोई कामी है तो रेप की घटनाएं बढ़ जाएंगी, क्रोधी है युद्ध की घटनाएं बढ़ जाएंगी, लालची है तो उसके अंदर तमाम इकोनॉमिकल क्राइम बढ़ जाएंगे। तो चंद्रमा के प्रभाव से हमारी मनोदशा प्रभावी होती है, जिस तरह की हमारी भावना होगी उसके अंदर एक उन्माद आ जाता है। आज इसी होली के समय आप पूरे विश्व में जो एक खूनी संघर्ष चल रहा है ये दिखाई दे रहा है, किस तरह से ईरान या मुस्लिम कंट्रीज, चंद्रमा धर्मों का कारक रहा है, क्योंकि वनस्पतियों का कारक रहा है, धर्मों का कारक रहा है, तो कहीं न कहीं धर्म युद्ध भी अधिक मन की उत्तेजना के कारण कराता है। ईसाइयों का, यहूदियों का और मुसलमानों का ये युद्ध, ये कहीं न कहीं वसंत के पूर्णिमा के चंद्रमा का ही प्रभाव है, जो ईरान में और सारे गल्फ कंट्रीज में ये दिखाई दे रहा है। हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने देखा है कि जब कभी चंद्रमा का प्रभाव आता है तो हमारे जनमानस के बीच में भी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। उन भावनाओं को कैसे हम निकाल पाएं, उन्होंने एक उत्सव का रूप धारण कर दे दिया कि इसमें आप हुरमुंद कराइए, आपसी सामंजस्य बढ़िए, प्रेम भाव बढ़िए, अर्थात जो आपके अंदर एक काम का आनंद आएगा, वो काम को एक सामाजिक समरसता में बरसने के लिए सबके साथ पुराने लड़ाइयों को भूल करके और प्रसन्नता अपना बाहर ले आइए मार्केट में, जिससे आपके अंदर अर्थात एक्टिविटी करिए। अगर आप बैठे रहेंगे तो आप इसी में ब्रेन हेमरेज की घटनाएं घट जाएंगी। चंद्रमा ब्लड प्रेशर का कारक ग्रह है, चंद्रमा ब्लड प्रेशर भी दे देगा। इस सब से बचाने के लिए हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने, हमारे समाज के सनातनियों के कल्याण के लिए उन्होंने होली जैसे पर्वों को लाया है, जिससे आप अपने जितने भी आनंद खुशी हो रहे हैं समाज के साथ बांट करके प्रदर्शित करिए, कहीं न कहीं इसको क्रियाशीलता करिए। अगर आप क्रियाशील नहीं होंगे तो ये कंसंट्रेट होकर के समाज में या तो क्राइम लाएगा या तो रोगों को बढ़ाएगा। मूलतः चंद्रमा और होली का ये संबंध है। हमारे जितने भी त्योहार हैं, कहीं न कहीं हमारे मंत्रदृष्टा ऋषियों ने ग्रहों के प्रभाव को देख करके उस त्योहार के रूप में, एक एक्टिविटी के रूप में लाया है, सिद्धांतों के रूप में, सिद्धांतों को एक क्रिएटिविटी के रूप में ला करके हमारे समाज को, हमारे लोगों को बचाने का प्रयास किया है। हमारे जो ऋषि थे, हम उनको धन्यवाद करते हैं। भारत में कभी क्रांति नहीं हो सकती,
भारत में कभी अराजकता नहीं आ सकती, भारत में भाई कभी क्रिमिनलिटी नहीं आ सकती, कि भारत त्योहारों को देश है। जब कभी विग्रह उठा पटक ग्रहों का होता है तो कोई न कोई हमारा त्योहार याद आ जाता है। दीपावली का है, अंधकार का त्योहार है, इस समय भी भयंकर घटनाएं बढ़ जाएंगी, तो उन्होंने प्रकाश की लिए बात कही। ये आपका बसंत का ऋतु का चंद्रमा है, इसको उन्होंने कहा कि आप इसको उधराइए, कीचड़ स्नान कराइए, एक दूसरे को टीका लगाइए, मतलब अपने भावों को लोगों के बीच में वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः को अपनी भावनाओं को सकारात्मक कार्यों में लगाने से कहीं न कहीं चंद्रमा का प्रभाव अनुकूल होकर के समाज में खुशी बांटता है। और अन्य लोग होली को नहीं जानते हैं, इसलिए हिंसा के रूप में दिखाई दे रही है पूरे वर्ल्ड में। चाइना के अंदर बीमारियों के रूप में दिखाई देगा और बाकी अन्य धर्मों के बीच में लड़ाइयों के माध्यम में चंद्रमा का प्रभाव दिखाई देगा। भारत की सनातन संस्कृति बची हुई है, कारण हम अपने उन 20,000 वर्ष पहले शोध किए हुए, त्याग किए हुए मंत्र निष्ठा ऋषियों की संतानें हैं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जब तक वो जाति रहेगी, सनातन जाति रहेगी, तब तक हमारे ऋषियों का ये कृपा बरसती रहेगी। यही होली का प्रभाव है। पुनः मैं पूरे सनातनियों को, भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रयागवासियों को होली की बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। सारे विद्वेष भूल करके आपसी सबका एक शरीर है, जिस तत्व से मेरी आंखें बनी हैं, हर एक आदमी की आंखें उसी तत्व से बनी है। जिस तत्व से मेरा खून बना है, सबका खून वही खाने से बनता है। तो हमारे शरीर के अलावा दूसरा कोई नहीं है। एको हम बहुत श्याम है, बहुत एक हो जाता है, एक बहुत हो जाता है। हमारे समाज की संकल्पना यही है। होली के समय इस भाव को अपने अंदर उत्पन्न करके अगर होली मनाएंगे तो निश्चित है भारत उत्कर्ष को प्राप्त होगा और कहीं न कहीं कल्याण को प्राप्त करते हुए जगत में और ब्रह्मांड में भी कल्याण को प्राप्त करेगा। जय हिंद, जय प्रयागराज।